सप्लाई चेन मैनेजमेंट विशुद्ध रूप से एक इकोनॉमिक सिस्टम, लेकिन आज यही सिस्टम एक शक्तिशाली हथियार है। एक ऐसा हथियार जो दिखाई नहीं देता। इस हथियार से होने वाले युद्ध में मिसाइलें, टैंक इत्यादि नहीं चलते, सेनाएं मैदान में नहीं दिखाई देती, फिर भी पूरी दुनिया रुक सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुक सकता है, जो जरूरी चीज़ों को सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर कर सकता है। खाना महंगा हो सकता है, दवाइयों की अनुपलब्धता हो सकती है, फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं और इकोनॉमीज कोलैप्स कर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात ये भी हो सकता है कि ये युद्ध शुरू हो चुका हो, लेकिन दुनिया उसे अभी भी बिजनेस समझ रही है। आज के समय में वार का स्वरूप बदल चुका है। अब सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब्स या ट्रेडिशनल आर्मीज ही खतरा नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन जैसे हिडन सिस्टम्स मॉडर्न वारफेयर का अब हिस्सा बन चुके हैं। और इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कैसे कुछ देश पूरी दुनिया की सप्लाई पकड़कर असल शक्ति अपने हाथ में रखे हुए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर सप्लाई चेन जैसा सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर में इतना खतरनाक कैसे बन गया? कैसे इसका एक डिसरप्शन पूरी दुनिया में कैस्केडिंग इफेक्ट पैदा कर सकता है? और कैसे कुछ देश इस सिस्टम को एक स्ट्रेटेजिक वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? सरल शब्दों में कहें तो सही सामान को सही जगह और सही समय पर पहुंचाने की व्यवस्था को सप्लाई चेन कहा जाता है। लेकिन आज यही सिस्टम दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक पावर बन चुका है, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड कुछ क्रिटिकल सप्लायर नेशंस पर टिका हुआ है। और शायद यही कारण है कि ताइवान में चिप क्राइसिस, रशिया यूक्रेन वार, चाइना का सप्लाई स्लोडाउन, इन सभी घटनाओं ने पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को हिला दिया है। और अभी हाल में ही हॉर्मुज स्ट्रेट में नेवल ट्रांसपोर्टेशन पर आई रुकावट ने भी ये दिखा दिया कि अगर ग्लोबल सप्लाई कुछ समय के लिए भी डिस्टर्ब हो जाए तो इन्फ्लेशन एक्सप्लोड कर सकता है, मार्केट कोलैप्स हो सकते हैं और कई देश आर्थिक संकट के किनारे पहुंच सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दुनिया के लगभग 195 देशों में से सिर्फ 25 से 30 देश ही इतनी बड़ी सप्लाई मोनोपोली कैसे रखते हैं? असल में हर देश हर चीज नहीं बनाता। किसी के पास ऑयल है, किसी के पास सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, किसी के पास रेयर अर्थ मिनरल्स, तो किसी के पास मेडिसिन प्रोडक्शन। और धीरे धीरे दुनिया एक ऐसी इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंसी में बदल गई है जहां कुछ देशों के बिना बाकी देशों की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ताइवान एडवांस चिप बनाना बंद कर दे तो फोन, सर्वर्स, एआई सिस्टम्स, प्लेन्स इत्यादि सब प्रभावित होने लगेंगे। अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई रुक जाए तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सप्लोड कर सकती है। अगर चाइना मैन्युफैक्चरिंग स्लो डाउन कर दे तो पूरी दुनिया में सामान महंगा होने लगता है। और यही वजह है कि आज सप्लाई चेन सिर्फ व्यापार नहीं रही, ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर का हथियार भी बन चुकी है। अब युद्ध हमेशा मिसाइल से नहीं लड़े जाते, कई बार सिर्फ सप्लाई रोक देना ही पूरे देश को कमजोर करने के लिए काफी होता है। सैंक्शंस, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, शिपिंग डिसरप्शंस, टेक्नोलॉजी बैन्स, ये सब मॉडर्न इकोनॉमिक वॉरफेयर के हिस्से हैं। और सबसे डरावनी बात, इस तरीके के युद्ध में मरते सिर्फ सैनिक नहीं हैं, बल्कि आम लोग प्रभावित होते हैं। दवाइयाँ महंगी हो जाती हैं, खाना महंगा हो जाता है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, जॉब्स खत्म होने लगती हैं। यानी कुछ पावरफुल सिस्टम्स के डिसीजंस करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट या पावरफुल नेशंस को दोष देना भी पूरी सच्चाई नहीं होगी, क्योंकि मॉडर्न सिविलाइजेशन खुद भी एक ऐसी लाइफ स्टाइल बना चुकी है जो एक्सट्रीम डिपेंडेंसी पर टिकी हुई है। हम जितने ज़्यादा कनेक्टेड हुए हैं उतने ही ज़्यादा वल्नरेबल भी हुए हैं। और शायद यही मॉडर्न वर्ल्ड की सबसे बड़ी विडंबना है कि जिस ग्लोबल सिस्टम ने दुनिया को सबसे ज़्यादा जोड़ा, वही सिस्टम एक दिन पूरी दुनिया को रोक भी सकता है। और यही कारण है 21वीं सदी में सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिर्फ लॉजिस्टिक नहीं, बल्कि पावर, सर्वाइवल और मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे हिडन डायमेंशन बन चुका है।
दुनिया आज पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, कोई दो राय नहीं, लेकिन शायद पहले से ज्यादा फ्रेजाइल भी। एक बंद पोर्ट, एक रुका हुआ शिपिंग रूट्स, एक इकोनॉमिक सैंक्शन और उसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर दिखाई देने लगता है। यही मॉडर्न वर्ल्ड की रियलिटी है। लेकिन क्या हमने उतनी तेजी से मानवता को भी विकसित किया है? क्योंकि जब नेशंस पावर के लिए लड़ते हैं तो सबसे ज्यादा कीमत आम इंसान चुकाता है। कोई इन्फ्लेशन से टूटता है, कोई भूख से, कोई युद्ध से और कोई डिस्प्लेसमेंट से। शायद इसलिए 21वीं सदी की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथेंड नहीं, बल्कि ग्लोबल बैलेंस कोऑपरेशन और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप भी है। क्योंकि ये अंत में ये पृथ्वी किसी एक देश की नहीं, न किसी एक आइडियोलॉजी की है, न किसी एक सुपर पावर की। ये पूरी मानवता का एक साझा घर है। और अगर इंसान ने अपने कंपटीशन को कोऑपरेशन में नहीं बदला तो भविष्य के युद्ध सभ्यता को अंदर से तोड़ सकते हैं। इसलिए जरूरत सिर्फ पावरफुल बनने की नहीं है, बल्कि समझदार बनने की भी है। प्रकृति को बचाना होगा, मानवता को बचाना होगा और उस दुनिया को बचाना होगा जिसमें आने वाली पीढ़ियां डर नहीं बल्कि शांति के साथ जी सके। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।